जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। एक ही मिशन है, परिवारवाद। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। हरियाणा के अंदर जो पहले भेदभाव होता था, क्षेत्रवाद होता था, भाइयों परिवारवाद होता था, उससे निजात दिलाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबे लंबे जुमले भी फेंकेंगे और चले जाएंगे। उनसे पूछिएगा हमारे 1,36,000 करोड़ हमें कब मिलेंगे, और उनसे जरूर पूछिएगा कि परिवारवाद की बात आप करते हैं। 68 में से 33 टिकट आपने परिवार के लोगों को दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है परिवार। एक ऐसा खेल जहां गेंद कभी नई नहीं होती और खिलाड़ी वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खानदान के वारिस। क्या ये क्रिकेट है? नहीं, ये भारत की सियासत का मैदान है जहां करीब चौथाई हिस्सा परिवारवाद की जड़ों से सिंचित है। सोचिए जरा, अगर आपके पड़ोसी का बेटा हमेशा आपके गांव का सरपंच बनता रहे तो क्या लगेगा? ठीक वैसे ही लोकसभा और विधानसभाओं में 21% माननीय तो बस विरासत के सहारे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की ये रिपोर्ट राज खोलती है, जहां 5,203 सदस्यों में से 1,106 के खून में खानदानी सियासत बहती है। एडीआर की रिपोर्ट पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले जानना दिलचस्प होगा कि परिवारवाद का सिलसिला भारत की राजनीति में शुरू कैसे हुआ। चलते हैं 1971 के दौर में। आजादी के बाद रजवाड़ों का विलय हो रहा था। 1971 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स खत्म करने का फैसला करती हैं। राज परिवार सोचने लगे, अब क्या, रजवाड़े तो बचेंगे नहीं, तो उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया, क्योंकि विधायक या सांसद बनना भी राजमहल की शान और शौकत से कम न था। और बस यह सिलसिला चल पड़ा खानदानी सियासत का। पहले चलिए ग्वालियर के सिंधिया परिवार के पास। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के बेटे माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस से राजनीति शुरू की, केंद्रीय मंत्री बने। फिर उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब केंद्रीय मंत्री हैं। इससे पहले जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी विजयराजे सिंधिया भी कांग्रेस से सफर शुरू कर बीजेपी तक पहुंची। ये परिवार आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम है। वहीं वसुंधरा राजे, जो 2003 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बीजेपी से चुनाव जीता। वसुंधरा राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं। अब यह पूरा परिवार बीजेपी में है। ये परिवार आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम है। फिर जयपुर का राज परिवार, महारानी गायत्री देवी, जो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी और लोकसभा में रिकॉर्ड वोटों से जीती। पीढ़ियां राजनीति में सक्रिय रहीं, जैसे दिया कुमारी, जो बीजेपी से सांसद हैं। राजस्थान की राजनीति में इनका जलवा आज भी कायम है। अब जोधपुर का राठौर परिवार, महाराजा गज सिंह ने राजनीति में कदम रखा, उनके परिवार के सदस्य बीजेपी से जुड़े। या फिर पटियाला का सिंह परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस से शुरू कर अब बीजेपी में उनके परिवार की पीढ़ियां पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं। और मेवाड़ का सिसोदिया परिवार, उदयपुर से, महाराणा भगवत सिंह के बाद उनके वंशज राजनीति में आए, जैसे विष्णु सिंह बीजेपी से जुड़े। वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर अपनी किताब 10 साल में दर्ज करते हैं, जून 2009 में कांग्रेस ने अपने रिकॉर्ड से राजा रानी कुंवर जैसे शाही उपाधियां हटाने का फैसला किया। हालांकि रियासतों के विलय के बाद ये उपाधियां खत्म हो चुकी थी, फिर भी इनका उपयोग होता रहा। पार्टी के सदस्यों ने कहा कि वे निजी जीवन में ऐसी उपाधियां इस्तेमाल ना करें, भले ही राजशाही खत्म हो गई हो। लेकिन नया राजनीतिक वर्ग पुरानी राजशाही से कम नहीं दिखता। अपने आसपास देखें, यह साफ हो जाएगा। अब आते हैं मुख्य धारा की राजनीति पर, जहां परिवारवाद हर पार्टी में फैला है। सबसे पहले कांग्रेस का नेहरू गांधी परिवार, मोतीलाल नेहरू से शुरू, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये परिवार कांग्रेस की रीढ़ है। पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव लड़ते और जीतते रहे। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी में भी उदाहरण हैं, जैसे यशवंत सिन्हा और उनके बेटे जयंत सिन्हा।
दोनों केंद्रीय मंत्री रहे, या फिर गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और भतीजे धनंजय मुंडे जो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं गांधी परिवार के ही संजय गांधी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी ने अलग राह चुनी और बीजेपी को चुना। 1979 में पीलीभीत से लोकसभा चुनाव जीता, 2004 में भाजपा ज्वाइन की और फिर सांसद बनती रहीं। उनके बेटे वरुण गांधी भी बीजेपी से सांसद बने। क्षेत्रीय पार्टियों में तो परिवारवाद का बोलबाला है। समाजवादी पार्टी का यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश, बहू डिंपल, भाई शिवपाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति इनके बिना अधूरी है। आरजेडी का यादव परिवार, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, बेटी मीसा भारती, ये सब राजनीति में सक्रिय हैं। शिवसेना का ठाकरे परिवार, बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य और चचेरे भाई राज ठाकरे अपनी पार्टी के साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति इनके कार्टून और भाषणों से गूंजती है। एनसीपी का पवार परिवार, शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार। अकाली दल का बादल परिवार, प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल। दक्षिण में डीएमके का करुणानिधि परिवार, एम करुणानिधि, उनके बेटे एमके स्टालिन, अलागिरी, एनटीआर, एनटी रामाराव, उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू और बेटे बालकृष्ण। लोकसभा में सबसे ज्यादा 31% यानी 166 सांसद ऐसे हैं जो परिवारवाद के रास्ते से सियासत में आए। कुल 542 लोकसभा सदस्यों में से यह संख्या सबसे ऊंची है, जो दिखाती है कि निचले सदन में परिवार की परंपरा मजबूत बनी हुई है। राज्यसभा में 21%, राज्य की विधानसभाओं में 20%, विधान परिषदों में 22% सदस्य इसी श्रेणी से आते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 34% यानी 86 सदस्य वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 32% है, 129 सदस्य ऐसे हैं जो परिवारवाद से आते हैं। कर्नाटक में भी 29%, यहाँ 94 सदस्य परिवारवाद से आते हैं। बिहार में 27%, यहाँ 96 सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश में 23%, यहाँ 141 सदस्य ऐसे हैं जिनकी जड़ें परिवारवाद से जुड़ी हैं। छोटे राज्यों में हरियाणा 35%, जम्मू कश्मीर 34% और चंडीगढ़ व लक्षद्वीप तो 100% सदस्य परिवारवाद से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में यह संख्या सिर्फ 9% है, जो क्षेत्रीय विविधता को दिखाता है। एक दिलचस्प उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय नेताओं के परिवारों का सिलसिला जारी है। जैसे कई प्रमुख नेताओं के बेटी बेटियां या रिश्तेदार आगे चलकर मंत्री, विधायक या सांसद बन चुके हैं, जो राजनीति को एक परिवार की परंपरा की तरह से जोड़ता है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि वंशवाद का असर राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक फैला हुआ है, जहां परिवार का नाम, संपत्ति और ब्रांड नई पीढ़ी को मजबूत आधार देता है। परिवारवाद के मामले में राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस सबसे आगे है, जहां 32% सदस्यों की पृष्ठभूमि वंशवादी है। इसके बाद नंबर आता है भाजपा का, जहां यह आंकड़ा 17% है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में यह आंकड़ा महज 8% है। राज्य स्तर के दलों में एनसीपी शरद पवार का गुट 42%, जेकेएनसी में 42%, वाईआरसीपी में 38%, टीडीपी में 36% और एनसीपी में 34% सदस्य परिवार की राजनीति से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, असम गण परिषद और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों में भी यह संख्या 30% से ऊपर है। छोटे दलों में तो कई जगह 100% सदस्य परिवार से आते हैं, क्योंकि ये अक्सर परिवार आधारित या सीमित सदस्यों वाले संगठन होते हैं। दलों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों में भी यह प्रवृत्ति दिखती है। कुल 94 निर्दलीयों में से 23 यानी 24% सदस्यों की जड़ें परिवार की राजनीति की विरासत में हैं। ये निर्दलीय अक्सर पार्टियों से अलग होकर परिवार के ब्रांड का फायदा उठाते नजर आते हैं। और वहीं अचिन्हित दलों में भी यह आंकड़ा 24% है, जहां 87 सदस्यों में से 21 परिवारवाद से ही हैं। एडीआर की रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर परिवारवाद की राजनीति 0 होती तो 21% चेहरे देश की राजनीति में नए होते। तो परिवारवाद सियासत में जरूरी है या मजबूरी, यह सवाल अक्सर डिबेट का विषय बनता है, लेकिन आपकी राय भी महत्वपूर्ण है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द लेंस के इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। हम मिलेंगे अगले किसी मुद्दे के साथ नए वीडियो में।